देखिए भाई, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना कि कल से नया चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे। तो देखिए, सब लोगों के हित में और मेरे हित में आप थोड़ा सा नए बच्चों के साथ बोलिएगा कि नया चैप्टर शुरू हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, मैं पार्ट 10 का इसी वीडियो के मतलब यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा और मैं पार्ट 10 का लेक्चर में पब्लिक कर दूंगा। समझ में आ गया? तो जिनका नेट ना चल रहा हो वो डाउनलोड कर लीजिएगा तुरंत, क्योंकि पब्लिक रहेगा तो डाउनलोड हो जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं कल प्राइवेट कर दूंगा तो डाउनलोड भी नहीं दिखेगा वो, ये भी बता दूं। तो आप पब्लिक कर दूंगा वीडियो, जो खासकर नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए पार्ट 10 का एक लेक्चर देख लो, ताकि कल से क्लास समझ में आने लगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं बिना कोई समय खराब किए। जो नए बच्चे आए हैं वो आज मेरी बकवास बस सुनते रहो, जितने सुनाई दे बस, बाकी कुछ नहीं। वो तो कल से समझ में आएगा ना यार। अभी आप लोग तो बहुत लेट थे। लिखेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से। 6 शिक्षक, क्वेश्चन नंबर 1, 6 शिक्षक और 8 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थियों से 11 की टीम, 8 विद्यार्थियों से 11 की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 11 की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? जबकि समिति में कम से कम 4 शिक्षकों को लेना अनिवार्य है। अनिवार्य है। हाँ भाई, देखिए 1-2 दिन में मैं आपको फोटो कॉपी भी दूंगा, जो 7वां 8वां चैप्टर इंक्लूड होगा दोनों एक साथ। ठीक, देखो फिर मैं कहता हूं कि जो नए बच्चे हैं बिल्कुल ना घबराएं। आप एक दिन बस का दर्द है, बस आप जाइए घर में, आप 10वां लेक्चर मेरा पढ़ लीजिए और कल से बाइनोमियल में आप देखिए, आपको टनाटन मजा आएगी। सुनना, 6 शिक्षक और 8 विद्यार्थियों में से 11 की टीम कितने प्रकार से बना सकते हैं? सिलेक्शन कितने का करना है जल्दी बताओ? 11 का। ठीक है, सिलेक्शन में कंडीशन क्या लगाई गई है? कम से कम 4 शिक्षक। कम से कम की फीलिंग क्या होती, कल बताया था। 4 शिक्षकों में 4 से ज्यादा। लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की संख्या बराबर 6, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 8। टीम कितनी की बनानी? 11 की। 11 की टीम में कम से कम कितने शिक्षक लेना अनिवार्य है? कम से कम का मतलब 4 या 4 से अधिक शिक्षक होना जरूरी है। लिखेंगे, क्योंकि 11 सदस्यों की टीम में कम से कम, क्योंकि 11 सदस्यों की टीम में 11 सदस्यों की टीम में कम से कम 4 शिक्षकों को लेना अनिवार्य है। कम से कम 4 शिक्षकों को लेना अनिवार्य है। कम से कम 4 शिक्षकों को लेना अनिवार्य है। इसलिए समिति निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है। इसलिए समिति निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है। इसलिए समिति निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है। हाँ सुनना भाई, क्या मैं बोलूं? नंबर 1 कैसे समिति बनाओगे? 4 शिक्षक और टोटल कितने बनाने हैं? 11। अरे 11 की टीम बनानी है, तो यदि 4 शिक्षक लेंगे तो विद्यार्थी कितने उठाओगे? 7 विद्यार्थी। 7 4 11 हो गए। बोल क्यों नहीं रहो? और कम से कम 4 शिक्षक मतलब 4 या 4 से अधिक। दूसरा विधियां क्या होगी?
5 शिक्षक और 6 विद्यार्थी। समझ पा रहे हो? अगला 6 शिक्षक और 5 विद्यार्थी, टोटल 11 होना चाहिए। हाँ भाई, एक बात और सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। टोटल आपके पास शिक्षक कितने हैं? हाँ 6, अर्थात अब 6 से ज्यादा शिक्षक नहीं ले सकते, क्योंकि जो मूल कॉन्सेप्ट है उसमें कितने, 6 शिक्षक और 8 विद्यार्थी। मतलब कुल जो व्यवस्था है यहाँ पे सिलेक्शन या सेलेक्ट करने की, वो 6 और 8 में करना है। 6, 8 में 11 की टीम बनानी है, जिसमें आरक्षण लगाया गया है कि कम से कम 4 टीचरों को लेना अनिवार्य है। टोटल टीचर कितने थे? तो ज्यादा से ज्यादा मैं 6 तक जा सकता हूं, 6 के ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि 6 से ज्यादा है ही नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो पहली विधि ये होगी। अब जरा दिमाग लगाना। सपोज दैट, थोड़ा सीरियस रहना, मुझे 11 की टीम बनानी है, तो मैं 4-7 की टीम बनाऊंगा या 5-6 की या 6-5 की? कोई एक बनाऊंगा कि तीनों बनाऊंगा? कोई एक बनाऊंगा। ठीक है, हो सकती है तीनों, अर्थात ये पहली विधि ये होगी, दूसरी विधि है, तीसरी विधि है। तो सब विधियां ज्ञात करके सबको क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। लिखेंगे 4 शिक्षक और 7 विद्यार्थी। 4 शिक्षक और 4 शिक्षक और 7 विद्यार्थी चुनने की कुल विधियां सुनो भाई, क्या होंगी बताओ कुल विधियां? 4 शिक्षक है, टोटल 6 है, 64। अब यही आपको 10वें लेक्चर में मिलेगा कि ये संचय कैसे हल होता है। 64 मल्टीप्लाई, हाँ 8C7। अच्छा 64 का मतलब 6 में 4 घटाएंगे तो 6C2, 8 में 7 घटाएंगे तो 8C1। अच्छा 6C2 का मतलब 6 गुणे 5 बटे 2 गुणे 1, और 8C1 8 आएगा। टोटल कितना आ गया? 15, 15 × 120। सही भाई, 120। हाँ लिखेंगे इसी प्रकार 5 शिक्षक और 6 विद्यार्थी चुनने की कुल विधियां सुनना। 5 शिक्षक 6 विद्यार्थी चुनने की कुल विधियां। 5 शिक्षक हो गए भैया, 6 में से 5 का सेलेक्ट करना है शिक्षकों का, मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रियाएं एक साथ होती हैं तो स्वतंत्र क्रियाएं होती हैं। अब सुनिएगा, 6 विद्यार्थी लेने हैं, 6 विद्यार्थी, 8 में से 6 विद्यार्थी चुनो, 8C6। 6 में 5 घटेगा तो 1, और 8 में 6 घटेगा तो 2। कैलकुलेट कराओ इसको, 6, ये क्या होगा? 8 गुणे 7 बटे 2 गुणे 1। कैसे हल हो गए? 2 3 2 चौको 8। हल किए क्या इसको? कोई कितना है टोटल कैलकुलेशन? 188। ये सही बता रहा हूं ना, गलत तो नहीं है? फिर शुरू कर दिए तुम। छोटे से कैलकुलेशन में पूरा भाग गलत बता रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं लग रही? नालायक तो सभी हो। हाँ एक मेथड है, इस पे चलो। अच्छा जल्दी से करो, एक मेथड पे और कर दिए। 6 शिक्षक और 5 विद्यार्थी। इसी प्रकार जल्दी करिए, सवाल करना। इसी प्रकार 6 शिक्षक और 5 विद्यार्थी चुनने की कुल विधियां बताओ क्या होगा? 6 में से 6 टीचर उठाना, 6C6 मल्टीप्लाई 8C5। देखना 6C6 का मतलब 1, आप पढ़िए 10वें लेक्चर पे जो लोगों को छूटा है। और 8C5 का मतलब 8 में 3 5 घटेगा तो 8C3, और 8C3 का मतलब 8 गुणे 7 गुणे 6 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1। 6 से 6 कट गया, कितना आया? 56। अब सुनिए,
अब नए बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि ये गुणा क्यों होता है, ये कैसे हल होता है, तो आप टेंशन ना करें, ये बार बार शब्द हम नहीं बोलूं, अब थोड़ा सीरियस रहेंगे सब लोग। देखो 11 की टीम इससे बनेगी या इससे या इससे। जब भी यह वाली फीलिंग आए तो आप समझ जाना कि कोई एक घटना घटेगी। सपोज दैट जब हम टीम क्रिकेट के मैच में जब 11 की टीम उतार देते हैं तो फिर थोड़ा बदल सकते हैं। बोलो, नहीं समझ में आया? बोल क्यों नहीं रहे हो? अब यही बात कह देता कि कम से कम, जरा दिमाग लगाइए, तो जो आईपीएल का मैच होता है, कह देता कि कम से कम 4 खिलाड़ी विदेशी खिलाने हैं, तो 4 या 4 से ज्यादा खिला सकता था। बोले भाई वो कंडीशन लगाया ना कि 7 खिलाड़ी इंडियन होना चाहिए, 7 या 7 से ज्यादा भी कर सकते हो, मतलब विदेशी खिलाड़ी 4 से ज्यादा नहीं कर सकते आप, एक ही खिला लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे क्या है, 11 की टीम बनानी है लेकिन 4, कम से कम 4 शिक्षकों को लेना अनिवार्य है। तो यहां भी 4 शिक्षक हैं, बोलो यहां भी 4 है, कम से कम 4 तो दिख रहे हैं ना, कम से कम 4 या 4 से अधिक, लेकिन टोटल कितने थे? तो 6 से ज्यादा ले भी तो नहीं सकता। आ गया होगा समझ, नहीं है समझ में? अर्थात इससे टीम बनेगी या इससे या इससे। तो जब यह वाली फीलिंग है तो अपवर्जी घटनाएं होती हैं, शायद पार्ट 1 पार्ट 2 में लेक्चर है। तो जब अपवर्जी घटनाएं होती है तो सारी विधियां क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। लिखेंगे चूंकि सभी क्रियाएं अपवर्जी क्रियाएं हैं, चूंकि सभी क्रियाएं, लिखे सब लोग, चूंकि सभी क्रियाएं अपवर्जी क्रियाएं हैं, इसलिए आभीष्ट, आभीष्ट का मतलब जो ज्ञात करना है, ये आभीष्ट है लिखा हुआ। चूंकि सभी क्रियाएं अपवर्जी क्रियाएं हैं, इसलिए आभीष्ट कुल विधियां, आभीष्ट कुल विधियां, बताओ क्या होंगी कुल विधियां? सबको जोड़ देंगे, 120 प्लस 168 प्लस 56, देख लीजिए इसको। हाँ 344, मैं तब तक आंसर मैच करा ले रहा हूं, आप लोग हाँ बराबर देखें। एक मैं आज का जो दूसरा क्वेश्चन है मैं आपको HW कर रहा हूं, आप इसको करिएगा। लिखे जल्दी से क्वेश्चन लिखे, 5 पुरुष 6 महिलाओं में से, क्वेश्चन लिखे, मैं इसका आंसर भी दूंगा, आप घर में करें। 5 पुरुष तथा 6 महिलाओं में से, 5 पुरुष तथा 6 महिलाओं में से, 5 पुरुष तथा 6 महिलाओं में से 4 सदस्यों की समिति इस प्रकार बनानी है, 4 सदस्यों की समिति, फिर से बोल रहा हूं, 5 पुरुष तथा 6 महिलाओं में से 4 सदस्यों की समिति इस प्रकार बनानी है कि जिसमें कम से कम एक महिला होना आवश्यक है, जिसमें कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है, कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है। तो समिति को कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? तो समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? आंसर मैं इसका बता दे रहा हूं। इसका आंसर आ रहा है 9H का दूसरा 325। 325 आया, बराबर भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, दिमाग लगाइएगा। 4 अध्यापक, 4 अध्यापक, हाँ 4 अध्यापक, 4 अध्यापकों तथा 7 छात्रों में से 6 की टीम बनानी है, टीम बनानी है। इस तरह के एनसीईआरटी में बहुत सवाल थे और करा दे रहे हैं। टीम बनानी है, ठीक है। नीचे कंडीशन लगा दिया, केवल नीचे उसने कंडीशन लगाना शुरू किया, केवल एक अध्यापक है, एक अध्यापक है पहले कंडीशन में, ठीक। दूसरे कंडीशन में कहा कम से कम, कम से कम
एक अध्यापक हो, एक अध्यापक हो, बढ़िया क्वेश्चन है। कम से कम एक अध्यापक हो, अब थोड़ा सा सीरियस रहे। सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। 4 अध्यापक 7 छात्रों में से 6 की टीम बनानी है। बाउंड क्या किया? केवल एक अध्यापक। केवल एक का मतलब क्या हो? एग्जैक्टली 1 टीचर रखना टीम में। जब एग्जैक्टली का मतलब होता है कम ज्यादा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? ठीक। समझ में आ गया? अर्थात टीम कितनी बनानी है? 6 की। समझ में आ गया? जिसमें अध्यापक कितना लेना है? 1। तो जब एक अध्यापक लेंगे तो 5 तो छात्र लेंगे। अरे टोटल कितना बनाना है? टोटल 6 की टीम बनानी है ना। 6 में से टीचर कितने रखने हैं? 1। लिखेंगे। ज्ञात है, गिवन दैट अध्यापकों की संख्या बराबर 1, नहीं सॉरी 4 अध्यापक ना। छात्रों की संख्या बराबर 7। भैया मैं ये नहीं कहूंगा कि शांत रहो, पढ़ने आए हो बस, सब समझदार हो, ठीक है ना। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी रखें, क्योंकि हम थोड़ा सा भी लापरवाही किए तो 11 चक्कर में 12, 12 चक्कर में 11, सब बर्बाद हो गया। और बहुत ये समझ लीजिए विषम परिस्थितियों से उठ के आगे बढ़ना है या नहीं। एजुकेशन तो पट्टी से उतर रही है। अध्यापकों की संख्या 4, छात्रों की संख्या ये आपके पास मौजूद है। अब मैं क्वेश्चन पहला पार्ट के लिए डील कर रहा हूं। क्योंकि 6 सदस्यों की समिति में, 6 सदस्यों की टीम में केवल एक अध्यापक चुनना है, इसलिए टीम में एक अध्यापक तथा 5 छात्र होंगे। लिख दीजिए। क्योंकि 6 सदस्यों की टीम में केवल एक अध्यापक को चुनना है, क्योंकि 6 सदस्यों की टीम में केवल एक अध्यापक चुनना है, केवल एक अध्यापक चुनना है। इसलिए टीम में एक अध्यापक तथा 5 छात्र होंगे। इसलिए टीम में केवल एक अध्यापक तथा 5 छात्र होंगे। इसलिए टीम में केवल एक अध्यापक तथा 5 छात्र होंगे। केवल एक अध्यापक तथा 5 छात्र होंगे। केवल एक अध्यापक तथा 5 छात्र होंगे। अब सुनना, हाँ थोड़ा सीरियस रहेंगे। अब देखो, इसमें केवल एक ही मेथड बन सकता है, एक अध्यापक 5 छात्र। तो सीधा सीधा इसमें अन्य विधियां खुली नहीं रही, तो लिखेंगे एक अध्यापक तथा 5 छात्र चुनने की कुल विधियां। कुल विधियां सुनो, क्या मैं बताऊं? एक अध्यापक तथा 5 छात्र चुनने की कुल विधियां। अध्यापक कितने सेलेक्ट करना है? एक है कितने? अर्थात 4 में से एक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मींस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मींस सी। अब ये कैसे हल होता है आप पीछे का लेक्चर देखें जिन लोगों को छूटा हो। और 7 में से 5 आपको छात्र चुनने हैं, तो 7C5, 4C1 की वैल्यू 4 और 7 में 5 घटा तो 7C2। और 7C2 कैसे हल होता है? 7 गुणे 6 बटे 2 गुणे 1 अर्थात 4, 2 से कटा 21, 21 गुणे 4 84। 84 मेथड हो गए। अच्छा दूसरा पार्ट कैसे लगाएंगे? अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। हाँ अब देखो, करा कम से कम एक अध्यापक हो। क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है? एक या एक से ज्यादा? टीम कितने की बनानी है? 6 की। लिखेंगे क्योंकि 6 सदस्यों की टीम में
चूंकि 6 सदस्यों की टीम में कम से कम एक अध्यापक होना अनिवार्य है, चूंकि 6 सदस्यों की टीम में कम से कम एक अध्यापक होना अनिवार्य है, एक अध्यापक होना अनिवार्य है। इसलिए समिति निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है। इसलिए समिति निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है। ए पार्ट बोलो क्या करूं, अब मुझे विधियां लिखो, कितने प्रकार से आप 6 की टीम बना सकते हो। हाँ, एक अध्यापक तथा 5 छात्र। दूसरा बी पार्ट, 2 अध्यापक तथा 4 छात्र, टोटल 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगला मेथड 3 अध्यापक तथा 3 छात्र। अब इस तरह के सवाल आपको रट गए। डी पार्ट एक मेथड हो सकता है, कितने अध्यापक, 4 अध्यापक तथा कितने, 2 छात्र। ये ध्यान रखना कि टोटल 6 से ऊपर ना चले जाएं। आगे मैं क्यों नहीं लिखा 5 अध्यापक 1 छात्र, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अध्यापकों की संख्या खत्म हो गई, क्योंकि अध्यापक कितने थे, 4 से ज्यादा है ही नहीं। अच्छा अब सुनिए, देखो अब भेजा लगा ना, दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों पार्टों में क्या फर्क है समझना। पहले पार्ट में केवल एक मेथड से ही 6 की टीम बनाई जा सकती थी, दूसरे पार्ट में कितने मेथड आ सकते हैं, 4। सबको मैं ज्ञात करूंगा, टीम 1 से बनेगी, तो पहले सबके मेथड ज्ञात करूं फिर सबको क्या कर दूं, जोड़ दूं। लिखिए, अब हल कराइएगा, मैं यहां से लिखूंगा, यहां से लिखेंगे एक अध्यापक तथा 5 छात्र चुनने की कुल विधियां। एक अध्यापक मतलब 4C1 मल्टीप्लाई 5 छात्र 7C5, 4C1 का मतलब 4। अभी भी इसको तो हल किए हैं, 21 बराबर 84 आ गए हैं। इसी प्रकार 2 अध्यापक तथा 4 छात्र चुनने की कुल विधियां, बताओ। 2 अध्यापक मतलब 4 में से 2 अध्यापक सिलेक्ट करो और 7 में से 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करो। तो 4C2 कैसे हल करोगे बताओ, 4 गुणे 3 बटे 2 गुणे 1। ये 7 में 4 घटा दो और छोटा कर लो संचय को, तो क्या होगा 7C3। इसको जरा हल करके बाद 6 आएगा क्या ही। हाँ 7C3 को कैसे हल कराओगे, 7 गुणे 6, 3 फैक्टर ले जाओगे यदि C3 है, 3 फैक्टर 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर 6 से 6 कट गया, 35 गुणे 6 कितना आ रहा है, 210। हाँ अच्छा, ये दोनों पार्ट हो गए, बी वाला हो गया। अब ये सी वाले पार्ट में चलते हैं। चलो 3 अध्यापक, ऊपर से लिख रहा हूं मैं इधर, 3 अध्यापक, ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना इधर। 3 अध्यापक तथा 3 छात्र चुनने की कुल विधियां, 3 अध्यापक तथा 3 छात्र चुनने की कुल विधियां। बोलो बताओ क्या लिखोगे, कितने अध्यापक हैं, 4 में से 3 अध्यापक, 7 में से 3 छात्र। चलो 4C3 का मतलब 4C1, 4 में 3 घट गया, संचय को छोटा करिए ना, ये सब बता चुका हूं थ्योरी में। और 7C3 अभी हल हुआ है यार, ये 7C3 कितना हो रहा है 35, अरे यही 7C3 तो है, 7C3 35 है, तो डायरेक्ट कर लो 4C4 की वैल्यू, 4C1 की वैल्यू 4 गुणे 35 कितना आ रहा है, 4 गुणे 35 कितना, 200, 140,
एक मेथड और बचा, उसको भी ज्ञात कर लो। लिखेंगे 4 अध्यापक तथा 2 छात्र चुनने की कुल विधियां, कुल विधियां, 4 अध्यापक तथा 2 छात्र चुनने की कुल विधियां। क्या मैं बताऊं? 4 में से 4 अध्यापक सिलेक्ट कर लेना, 7 में से 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। तो 4 की वैल्यू, अरे एनसीएन 1 होता है 1, और ये 7 गुणे 6 बटे 2 गुणे 1। अभी तक तो आपको यही दर्द होता था कि हल कैसे होता है, वो दर्द खत्म हो गया धीरे धीरे। 21 मेथड आ गए। सुनिए, यदि पहले की तरह से मैं टीम बना रहा हूं, पहले मेथड से टीम बना रहा हूं तो 84 विधियां हैं। दूसरे से बना रहा हूं तो 210, और तीसरे से बना रहा हूं तो 100, और चौथे से बना रहा हूं तो 21। तो क्रियाएं किसी एक से टीम बनाएंगे, चारों तो बनाएंगे नहीं। लिखेंगे चूंकि सभी क्रियाएं अपवर्जी क्रियाएं हैं, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां, हम इतने में लिख रहा हूं यहां पे, चूंकि सभी क्रियाएं अपवर्जी क्रियाएं हैं, चूंकि सभी क्रियाएं अपवर्जी क्रियाएं हैं, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां, अभीष्ट कुल विधियां बताओ क्या होगी, जोड़ो। अच्छा, 84 प्लस 210 प्लस 140 प्लस 21 कितना आ रहा है? 455। 455 आंसर देखो मैं थोड़ा सा। $455 बराबर। चौथा क्वेश्चन देखें। देखो लिखेंगे किसी परिषद में, चौथा क्वेश्चन है, किसी परिषद में 20 सरकारी और 8 गैर सरकारी सदस्य हैं। किसी परिषद में 20 सरकारी और 8 गैर सरकारी सदस्य हैं, और 8 गैर सरकारी सदस्य हैं। गैर सरकारी सदस्य हैं, उनमें से 5 सरकारी और 3 गैर सरकारी सदस्यों को कितने प्रकार से समिति बनाई जा सकती है? उनमें से 5 सरकारी और 3 गैर सरकारी सदस्यों की कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं? उनमें से 5 सरकारी और 3 गैर सरकारी सदस्यों से कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं? देखो क्या है, कितनी समिति बनाई जा सकती है, वैसे है क्वेश्चन उसी तरह का। अभी हम बताते हैं क्या तमाशा है इसमें। लिखेंगे ज्ञात है सरकारी सदस्यों की संख्या। लिखेंगे ज्ञात है सरकारी सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। कितने सरकारी सदस्य हैं? 20। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी? 8। अच्छा, प्रश्न क्या कह रहा है, मांग क्या रहा आपसे? 5 सरकारी और 3 गैर सरकारी। टोटल का कितने का सिलेक्शन हुआ? कितनी की टीम बन रही है? 8 की, जिसमें 5 सरकारी लेना और 3, तो बिल्कुल सरल सवाल हो गया। लिखेंगे 5 सरकारी तथा 3 गैर सरकारी। 5 सरकारी तथा 3 5 सरकारी तथा 3 गैर सरकारी सदस्यों को चुनने की कुल विधियां। सदस्यों को चुनने की कुल विधियां बताओ। कितने सरकारी सदस्य लेने? कितने? अरे कितने सरकारी सदस्य को चुनना है? 5 हैं। कितने? तो 20 में से 5 चुनूंगा, मल्टीप्लाई। गैर सरकारी 3,
3 चुनने हैं, कितने 8 में 3। अब सुनना 20 में 5 घटाओगे तो 15 आ जाएगा, तो नहीं घटाना। बताया था ना कि यहां पे आधे से बड़ा लिखा होता है, कॉम्बिनेशन छोटा करना ना कि बड़ा करना। तो 20 कैसे हल होगा, जो नए बच्चे वो भी सुन ले। आपको 20 से लिखना शुरू करना है, इसके घटते क्रम में 5 गुणनखंड ले जाना। 20 में घटाओगे तो 19, फिर 18, फिर 17, तो 1 2 3 4 और फिर 16। यहां 5 लिखा है तो 5 फैक्टर ले जाओगे, नीचे फैक्टोरियल 5 का भाग दोगे। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे। कृपया पीछे का लेक्चर देखें। HC3 का मतलब 8 गुणे 7 गुणे 6 बटे फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1। 6 से 6 कट गए, इधर 56 आया। इधर क्या तमाशा, कुछ कट रहा है? हाँ, ये 20 से 20 मर गए। ये अच्छा, ये 6 से 18 3 बार कट गया, अर्थात 19 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 16 गुणे 56, इतना मल्टीप्लाई आ रहा है भाई। आंसर आ रहा है 8 6 8 2 2 4। क्या मल्टीप्लाई है यार? अरे आप थोड़ा मोबाइल से ट्राई मार लीजिए यार, बराबर। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, क्वेश्चन 5 लिख रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है। 8 लड़के और 6 लड़कियों को कितने प्रकार से 8 लड़के और 6 लड़कियों को 8 लड़के और 6 लड़कियों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में खड़े किए जा सकते हैं? फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप कायदे सुनिएगा। 8 लड़के तथा 6 लड़कियां, 8 लड़के तथा 6 लड़कियों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में खड़े किए जा सकते हैं जबकि 2 लड़कियां पास पास ना हो? जबकि 2 लड़कियां पास पास ना हो। देखो, अब ये इस तरह के सवाल का क्या मतलब है क्रमचय संचय पे? अच्छा, जो मेरी बराबर क्लास लिए होंगे तो आप चैप्टर की औकात पता चली होगी कि चैप्टर में है कुछ नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया लॉजिक, मतलब ब्रेन बहुत बढ़िया यूज होता है, दिमाग का यूज बहुत बढ़िया। थोड़ा शांत रहे। तो इसमें क्या कह रहा है, फिर से जरा, आप क्वेश्चन लिख चुके शायद। 8 लड़के और 6 लड़कियों को, सुनिए भाई सब लोग, 8 लड़के और 6 लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर देना है। कंडीशन क्या लगाया? 2 लड़कियां पास पास ना हो। लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है लड़कों की संख्या, कितने लड़के हैं भाई? 8। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 6। हाँ भाई, अब थोड़ा शांत रहे। देखो यार, यहां पे है क्या, थोड़ा सीरियस रहेंगे। 8 लड़के 6 लड़कियों को सेलेक्ट करके अरेंजमेंट इस तरह करना है। अरेंजमेंट मींस व्यवस्थित करना है कि 2 लड़कियां पास पास में। तो पहला क्रिया क्या है? पहली क्रिया है कि 8 लड़कों को पहले खड़ा कर दें। क्योंकि 2 लड़कियों को पास पास नहीं खड़ा करना, इसका मतलब अल्टरनेट क्रम आएगा, लड़कियों के बीच लड़का फिर लड़की फिर लड़का। नहीं समझ में आया तो देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपके पास लड़के कितने? 8। तो मैं इनको B1 देखना, B2 B3 B4 सुनना, B5 B6 B7 जी, कुछ तगड़ा B8। देखना भाई, अब सुनिएगा,
पहली क्रिया है 8 लड़कों को व्यवस्थित करना। तो जब 8 लड़कों को मैं व्यवस्थित करूंगा तो जरा दिमाग लगाइएगा, वो यहां अरेंजमेंट नहीं पूछ रहा, उसने केवल एक कंडीशन लगाई है कि 2 लड़कियां पास पास में। तो पहले 8 लड़कों को खड़ा कर देंगे, ठीक। जैसे 8 लड़कों को मैंने खड़ा कर दिया तो मैंने पहली क्रिया क्या, 8 में से 8 लड़कों को मैं सेलेक्ट करूंगा, अरे 8 पूरे के पूरे को सेलेक्ट करूंगा ना, उनको एक लाइन में खड़ा कर दूंगा, तो उनके बीच मुझे खाली स्थान मिलेंगे। ये समझा, एम्प्टी प्लेस है, इसको क्या हम बोलेंगे, खाली स्थान। आप भी आप मजा ले लेते हो हम वो थाली में लिख जाए, खाली स्थान, एक खाली स्थान ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, दिमाग लगाना। अभी मैं ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि माइंड में घुस जाएगा। यहां पे लड़कियां यदि खड़ी होंगी, मेरी बात सुनना, तो क्या 2 लड़कियां पास पास होंगी? नहीं होंगी। और कोई विकल्प है? सोचो। हाँ, एक शुरुआत में, एक अंत में। तो ये यहां, और टोटल खाली स्थान कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाली स्थान है, जिनमें से 6 लड़कियों को सिलेक्ट करना है। अरे जब 6 लड़कियों को खड़ा करोगे ना तो 6 ही खाली स्थान तो भरेंगे, 3 तो भरेंगे ही नहीं। लेकिन आपके पास ऑप्शन तो है, अर्थात आपके पास खाली स्थान कितने हैं, 9। यूज कितने हो रहे हैं, 6। अर्थात 9 में से 6 खाली स्थान को सिलेक्ट करना, मतलब 2 लड़कियां पास पास नहीं होना। नहीं समझ में आए? आगे समझ नया समझ। देखो मैं एक बार बोलूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो 8 लड़के तथा 6 लड़कियों को, सवाल क्या है, 8 लड़के तथा 6 लड़कियों को एक पंक्ति में खड़ा करना है। समझा? एक ही रो में खड़े हैं दोनों व्यक्ति। कंडीशन क्या है, 2 लड़कियां पास पास ना। तो मेरा पहला प्रोसेस क्या है कि पहले लड़कों को खड़ा कर दूं। तो पहली क्रिया है लड़कों को खड़ा करना, दूसरी क्रिया उनके बीच में, अर्थात दूसरी क्रिया खाली स्थानों में लड़कियों को खड़ा करना, ताकि 2 लड़कियां पास पास ना। अब दोनों प्रोसेस इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र, इसलिए मल्टीप्लाई हो गई। अब जरा दिमाग लगाइए, पहला प्रोसेस आप कितने विधि से कर सकते हो, लड़के कितने हैं, 8, अब चुनोगे कितने, 8 के 8, क्योंकि 8 को खड़ा करना है। तो पहला प्रोसेस है 8C8, अर्थात कितना, 1। दूसरा प्रोसेस है लड़कियों को खड़ा करना, कितने खाली स्थान, 9, लड़कियां कितनी, 6, अर्थात 9C6। तो ये बकवास है, इसका क्या मतलब 1 का गुणा करना, अर्थात आंसर क्या है, 9C6। 9C6 का दूसरा नाम 9C3। 9C3 को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नहीं आया समझ में यार, समझ में नहीं आया क्या? देखो अब किसी बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि सर जी आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो। बोलूं, मैं शब्द बोला नहीं करता हूं ताकि आप कंफ्यूजन आ जाओ, लेकिन बोले दे रहा हूं और दूर भी कर दूं कंफ्यूजन। ध्यान से सुनना, ऐसा सर जी क्यों नहीं बोल रहे हो कि 8 लड़कों को मैं फैक्टोरियल 8 प्रकार से खड़ा कर सकता हूं, ऐसा क्यों नहीं आप लगा रहे हो। देखो उसने ये नहीं कहा कि कितने प्रकार से पंक्ति बना सकते हो, वो थोड़ा कहा है, नहीं समझ में आया। देखिए उसने ये नहीं कहा कि कितने प्रकार की पंक्ति बन सकती है, प्रकार की मतलब समझ गए ना यार। अभी लड़कों को इधर उधर कर दूंगा तो पंक्ति बदल नहीं जाएगी, यदि फोटो खींचूंगा तो दूसरे हिसाब की फोटो दिखने लगेगी। नहीं समझ में आ रहा, लगता फर्जी की बात कर रहा हूं। तो जरा ध्यान सुनो, उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा है कि 8 लड़के और 6 लड़कियों को एक पंक्ति में खड़ा करो। उसने ये नहीं पूछा कि पंक्ति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, अर्थात अरेंजमेंट नहीं पूछ रहा। वो केवल इतना पूछ रहा है कि 8 6 14 को एक रो में खड़ा कर दो, 14 व्यक्ति एक रो में खड़ा मिले, रो का मतलब एक लाइन में। अब भी समझ में नहीं आया, मेरी कंडीशन क्या है, 2 लड़कियां पास पास ना। तो जब 2 लड़कियां पास पास ना हो तो मेरा पहला प्रोसेस है कि यदि 8 लड़कों को एक लाइन में खड़ा कर दूं तो उनके बीच 1 2 3 4 5 6 7 खाली स्थान मिलते हैं। एक स्थान दाईं ओर अथवा लेफ्ट राइट की तरफ, एक स्थान बाईं ओर मिलते हैं, अर्थात कुल 9 खाली स्थान मिलते हैं, जिनमें 6 लड़कियों को खड़ा करूंगा। क्यों खड़ा करूंगा, क्योंकि 2 लड़कियां पास पास। आगे समझे कि अब नहीं समझे। तो आंसर यहां लड़कों का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लड़कों को लेना देना, मुझे इतना बता दो।
क्योंकि 8 में से 8 को सिलेक्ट करना है, तो 8C8 वैल्यू 1 हो गई, तो पहला प्रोसेस एक मेथड हो तो एक का पूरा करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आ गया समझ कि नहीं आया समझ? मैं एक्सप्लेन करता हूं, लिखेंगे। पहली क्रिया 8 लड़कों को चुनना है। पहली क्रिया 8 लड़कों को चुनना है, तथा दूसरी क्रिया खाली स्थानों पर खाली स्थानों पर 6 लड़कियों को खड़ा करना है। तथा खाली स्थानों पर 6 लड़कियों को खड़ा करना है। मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे सवालों में स्वाभाविक सी बात है, जब मैं एज स्टूडेंट था मुझे कंफ्यूजन आया था। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये 8 लड़के हैं, अभी मैं B2 को इधर कर दूंगा, B1 को इधर कर दूंगा, तो मुझे पिक्चर दूसरे तरह दिखने लगेगी। लेकिन उसने ये नहीं मांगा कि 8 लड़के 6 लड़कियों को एक पंक्त में खड़ा करें, 2 लड़कियां पास पास ना हो, तो बताओ कितनी पंक्ति बनाई, कितने प्रकार की पंक्ति बनाई जा सकती है। तो वहां पे अरेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि लड़कों को इधर उधर करेंगे तो पंक्तियां बदल जाएंगी। समझ में नहीं आया? अरे आप B1 लड़का आगे खड़ा हो गया, अभी पता चल B1 इधर चला गया, B4 इधर चला गया, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि पंक्ति कैसी भी हो, अर्थात कोई बाउंड नहीं है। अब 8 लड़कों को आप क्या बोलेंगे? सपोज दैट मैं एक प्रैक्टिकल कर रहा हूं, आप दिमाग लगाना थोड़ा सा। मैं 8 लड़के हैं, 8 को बोलूंगा कि 8 बच्चों खड़े हो जाओ और लाइन से खड़े हो जाओ, थोड़ा सा बीच में स्पेस रखना। भाई सर जी स्पेस किस लिए रखना, बताऊंगा अभी। समझ में आ गया? अब आपसे कह देंगे कि लड़कियों के बीच में खड़ा करना है, कि कम स्पेस रखेंगे हम। समझ में आ गया? तो अब दिमाग लगाओ, पहली क्रिया क्या है? अब देखिए, अब आपके माइंड में घुस गया, कैसे माइंड रिफ्रेश हो गया ना। सुनो भैया, अब देखो दिमाग लगाओ। मैंने कहा कि 8 लड़के लाइन में खड़े हो जाओ, कि सर जी कोई बाउंड तो नहीं? नहीं कोई बाउंड नहीं, जहां खड़े होना खड़े हो जाओ, ठीक। और थोड़ी देर के लिए मैं कहता दिमाग लगाना कि चलो सब लोग फिर बैठ जाओ, फिर कहूंगा 8 फिर खड़े हो जाओ, तो पता चले वो पहले खड़ा था वो बाद में हो गया। तो ऐसा नहीं पूछ रहा, वो अरेंजमेंट थोड़ा पूछ रहा है कि कितने प्रकार से बच्चों को आप अरेंजमेंट कर सकते हो, ये नहीं पूछ रहा। उसने कहा कि 8 लड़कों 6 लड़कों को 6 लड़कियों को खड़ा कराओ, 2 लड़कियां पास पास ना। तो मैं पहला प्रोसेस लड़के वाले क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बाउंड की है लड़कियों को, नहीं आया समझ में? बाउंड की है लड़कियों को, तो मेरा पहला प्रोसेस है 8 बच्चों को लाइन में खड़ा करना। तो जैसे मैं 8 बच्चों को लाइन में खड़ा करता हूं, तो उनके बीच 7 खाली स्थान मिल जाते हैं, एक स्थान स्टार्ट में, एक स्थान अंत में। अर्थात यदि 7 बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया जाए लड़कों को, तो उनके बीच 7 खाली स्थान मिलते हैं, एक स्थान बाईं ओर, एक स्थान दाईं ओर। इस स्थिति में कुल 9 खाली स्थान मिलेंगे, जिनमें 6 लड़कियों को खड़ा करेंगे, ताकि 2 लड़कियां पास पास ना हो। इसका मतलब मेरा सवाल क्या है? टोटल बकवास है सवाल, मैं धेजा नहीं लगा रहा था। मेरे पास 9 खाली स्थान है, और 9 खाली स्थानों में से मुझे 6 खाली स्थान को सिलेक्ट करना मेरा आंसर है, क्योंकि मुझे 9 में से 6 लड़कियों को खड़ा करना है। अरे 9 ही तो खाली स्थान है, लड़कियां कितनी है? तो 6 लड़कियों को खड़ा करने के लिए प्लेस कितने लगेंगे? 6। अर्थात बकवास कर रहा है सवाल तो कोई इतना कह देता कि 9 एरो में से 6 एरो चुन ले, पता नहीं कौन चुन ले। 9 से 6 सवाल खत्म। अब भी नहीं समझ में आगे होगी, सुन बहुत चिल्ला डाले, नहीं आया समझ में? लिखेंगे, यदि 8 लड़कों को एक पंक्ति में खड़ा किया जाए, यदि 8 लड़कों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जाए, तो उनके बीच 7 खाली स्थान प्राप्त होते हैं। तो उनके बीच 7 खाली स्थान प्राप्त होते हैं, तथा एक स्थान दाईं ओर व एक स्थान बाईं ओर प्राप्त होता है, तथा एक स्थान दाईं ओर व एक स्थान बाईं ओर प्राप्त होता है, तथा एक स्थान दाईं ओर व का मतलब और लिख सकते हैं, और एक स्थान बाईं ओर प्राप्त होता है। इस स्थिति में कुल खाली स्थान 9 प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में कुल खाली स्थान 9
कुल खाली स्थान 9 प्राप्त होते हैं। ये तो आप क्लियर हो, 9 खाली स्थान क्लियर हो कि नहीं भाई? बोलो, लड़कियों को कहां खड़ा करना है आपको? खाली स्थानों पे। क्यों खड़ा करना है खाली स्थानों पे? क्योंकि 2 लड़कियां पास पास, अब मैं वही रीजन लिखूंगा, क्योंकि 2 लड़कियां पास पास ना हो, इसलिए 9 खाली स्थानों में से 6 लड़कियों को चुनने की कुल विधियां बराबर 9C6 लिखेंगे। क्योंकि 2 लड़कियां पास पास ना हो, क्योंकि 2 लड़कियां पास पास ना हो, इसलिए क्योंकि 2 लड़कियां पास पास ना हो, इसलिए 9 खाली स्थानों में से, इसलिए 9 खाली स्थानों में से 6 खाली स्थान, 9 खाली स्थानों में से 6 खाली स्थान चुनने की कुल विधियां 9C6। 9C6 का मतलब 9 में 6 घटा 3, 9C3। कैसे हल होगा? 9 गुणे 8 गुणे 7, 3 फैक्टर हो गए। नीचे भाग किसका? 3 गुणे 2 गुणे 3 त्रिकाई 9, 2 चौको 8, 4 3 12 गुणे 7 बराबर 84 मेथड होंगे। आंसर आ गया कि और कुछ करना चाहिए? आ गया। क्यों आ गया आंसर? पहली क्रिया का तो आपने उपयोग नहीं किया। अरे पहली क्रिया का तो आपने उपयोग ही नहीं किया। क्यों उपयोग नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे 8 में से 8 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो पहली क्रिया तो एक ही बीच से संपन्न होगी ना यार, तो उसका कोई यूज ही नहीं है। एक का गुणा भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन, इसी तरह के मैं सवाल एक करता हूं। 7 लाल 5 काले गेंद। अच्छा देखो, इसी तरह क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लिक कर जाएगा। लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। 7 लाल और 5 काली गेंद, और 5 काली गेंदों को कितने प्रकार से एक पंक्ति पर रख सकते हैं, जबकि कोई 2 काली गेंद, जबकि 2 काली गेंद पास पास ना हो। देखो क्वेश्चन पकड़ना। अब हाँ भाई, अब थोड़ा सुनिएगा। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न बता दूं, आप कभी गलत नहीं होगे। इसीलिए कोचिंग पढ़ते हैं कि हमें कोई तरीका मिले, हम जल्दी जल्दी सवाल लगा पाए। देखो बाउंड किसको किए हैं? काली गेंदों। तो आप पहला आपका प्रोसेस क्या, लाल गेंदों को पहले व्यवस्थित कर दें, ठीक है, फिर उनके बीच का खाली स्थान गिन ले, और उतने ही खाली स्थानों पे काली गेंदों को रख दे, सवाल खत्म। समझ में नहीं आया? बाउंड लाल को किए कि काले को? तो पहला क्रिया क्या, लाल गेंदों को रखना, पूरे के पूरे लाल गेंद चुन के एक पंक्ति में रख देना। तो लिखेंगे ज्ञात है लाल गेंदों की संख्या, ज्ञात है लाल गेंदों की संख्या बराबर, बोलो, ज्ञात है लाल गेंदों की संख्या बराबर 7 और काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या बराबर 5। ठीक है, आप 7 लाल गेंदें एक लाइन में खड़ा करो, R1 R2 व्यवस्थित करिए, रखियो R3 R4 R5 R6 R7, ये 7 लाल गेंदों को मैंने व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, वो आपका अरेंजमेंट नहीं पूछ रहा कि आप फैक्टोरियल 7 प्रकार से उसको अरेंजमेंट कर सकते हो, अरेंजमेंट थोड़ा पूछ रहा है, वो कह रहा है कि आप उनके बीच के खाली स्थान देखो, देखो इनके बीच एम्प्टी प्लेस देखो, 1 2 3 4
5 6, 6 बीच में मिल गए और एक लेफ्ट में मिला, एक टोटल कितने मिले? 8 खाली स्थान में से काली गेंदें कितनी है? तो 8 में से 5 प्लेस लगेंगे कि 8 लग जाएंगे? 5 लगेंगे। तो 8 में से 5 खाली स्थान चुनना है क्वेश्चन का आंसर। खत्म सवाल। नहीं समझ में? समझ में नहीं? आप फिर से एक्सप्लेन करूं? अरे सेम में भी इस तरह तो सवाल किए यार। अभी ये रो बना लो, लिख दो किसी एक में खाली स्थान। लिखेंगे यदि 7 लाल गेंदों को एक पंत में व्यवस्थित कर दिया जाए, यदि 7 लाल गेंदों को, नहीं दवा सवाल दूसरा होगा। 1 मिनट देखता हूं, दे दीजिए किताब में। सेम यही क्वेश्चन वहां भाषा नहीं, उसमें अरेंजमेंट दिया होगा ना, उस पे अरेंजमेंट लगाया है। हाँ सवाल तो सेम, सवाल तो 5 लड़कियों 3 लड़कियों को एक पंथ में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, समझ आ गया। जबकि कोई 2 लड़कियां, इसमें अरेंजमेंट दिए। नहीं रुक जाओ, देखो क्वेश्चन की भाषा पे डालते हैं। इसके पहले वाला जो सवाल आया था, इसके पहले वाला जो हमने सवाल किया, उसका आंसर बताओ कितना? 84। देखता हूं अभी सवालों को ना मैं भाषा सुधरा देता हूं। 9H, देखो आप सब लोग देख रहे हैं, ये 9H का 5वां सवाल है, 84 आंसर है। जो लड़का लड़की वाला सवाल है, नहीं बात सही है बेटा, मैं परेशान क्यों हो रहा हूं? वो तो बात मैं पहले ही बोल चुका हूं ना, ये बात मैं बोला हूं कि नहीं बोला हूं? तो ऐसा करिए, जो भी लड़के लड़कियों वाला सवाल हम अभी किए हैं, 8 लड़के 6 लड़कियों को, मैं भाषा बदला दे रहा हूं। इसमें आप देख सकते हो और पा सकते हैं मेरे, आप लोग देख रहे हो, ये इसका 84 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने भाषा के अनुसार उसको सुधार दिया जाए थोड़ा सा, ताकि और व्यवस्थित हो जाए। यहां अरेंजमेंट का रोल नहीं था, बहरहाल जो मैं किताब उठाया हूं एनसीईआरटी में अरेंजमेंट किया है, तो स्पष्ट इस तरह के कंफ्यूजन वाले सवाल नहीं देगा, वो लिख के देगा। तो पहली बात तो आप सवाल सुधार लो इन दोनों को, ठीक है। अब फिर मैं उसमें बताता हूं क्या है। 8 लड़कियां, जो पहले क्वेश्चन उसकी थोड़ा सा भाषा बदलनी है, बाकी सवाल हमारा सही लगा। क्या थे? 8 लड़के और 6 लड़कियों को एक पंथ में कितने प्रकार से खड़े कर सकते हैं, जबकि 2 लड़कियां पास पास ना हो, किंतु उसी में लिख लीजिए थोड़ा, किंतु लड़के तथा लड़कियों को व्यवस्थित नहीं करना है, बात खत्म। किंतु लड़के तथा लड़कियों को व्यवस्थित नहीं करना है। अब मैं ये सवाल कर दूं, अरे यहां भी अरेंजमेंट नहीं है, बात खत्म, ठीक है। मतलब यहां केवल आपको सेलेक्ट करना है, केवल चुनना है बस, व्यवस्थित नहीं करना, बात खत्म। देखो तो क्या लिख रहे थे हम लोग? 7 लाल गेंदों को यदि एक पंथ में व्यवस्थित कर दिया जाए, समझ आ गया, ठीक है, तो उनके बीच 6 खाली स्थान प्राप्त होते हैं। तो उनके बीच 6 खाली स्थान प्राप्त होते हैं। तो उनके बीच 6 खाली स्थान प्राप्त होते हैं तथा एक स्थान दाईं ओर व एक स्थान बाईं ओर प्राप्त होता है। एक स्थान दाईं ओर व एक स्थान बाईं ओर प्राप्त होता है। इस स्थिति में कुल खाली स्थान कितने हो गए? 8। इस स्थिति में कुल खाली स्थान 8 प्राप्त होते हैं। समझते हैं, ठीक है। अब देखो 5, चूंकि 2 काली गेंदें पास पास ना हो, इसलिए 8 खाली स्थानों में से 5 काली गेंद व्यवस्थित करने की विधियां लिख दो, बात खत्म। चुनने की विधियां लिखेंगे।
चूंकि दो काली गेंदें पास पास ना हो। अरिहंत में कोई सवाल ऐसा है? अरिहंत में कोई ऐसा सवाल है? सेम क्वेश्चन तो नहीं आया जो मैं बोला। क्या लिखे हैं देखते हैं अरिहंत से भी देख लेते हैं। क्योंकि दो काली गेंदें पास पास ना हो, इसलिए 8 खाली स्थानों में से 5 खाली स्थान चुनने की कुल विधियां। चुनने की एक शब्द लिखिएगा, चुनने की कुल विधियां। चुनने की कुल विधियां HC5 क्या होता है? HC3। हल कितना होगा? 8 गुणे 7 गुणे 6 3 2 1। फिर किताब का आंसर मैच कर गया। 56 आंसर आ रहा है इस किताब में। यार देखो इस पे अरेंजमेंट अभी अलाउ नहीं है यहाँ पे। और एक कौन सा पेज नंबर बताओ बेटा एनसीईआरटी का? अच्छा मैं इधर हाँ 24वां उदाहरण है। 24वां उदाहरण है। देखो बता रहा हूं उसने क्या किया है। 5 लड़कियों 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? ठीक है, उसमें लिखा कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। शब्द पकड़ो, शब्द में क्या फर्क है? नहीं सवाल पकड़ में आ गया। उसमें पहली बात तो ये लिखा है ना। आप देखो यस भैया आप कह रहे थे कि सवाल आप वही बोल रहे हो, वही कहां है वो? अच्छा उसमें क्या लिखा था? ठीक है, उसमें एक शब्द लिखा कितने प्रकार से बैठा सकते हो, जबकि इसके पहले वाले सवाल लड़के लड़की में मैंने क्या बोला था? सब ऐसा सेम लिखा था सब। पता नहीं कैसी भाषा लिखी है। कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, जबकि कोई 2 लड़कियां साथ ना बैठे। तो यदि अरेंजमेंट अलाउ है तो फिर दूसरे हिसाब से सवाल लगेगा। जैसे इसी सवाल को चलिए करते हैं, 2-3 मिनट का समय लगेगा, बता देता हूं। एनसीईआरटी का उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 24 है। हाँ भाई इस कंफ्यूजन में कल काम होगा, समझा दे बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। इस कंफ्यूजन में मतलब काम होगा कि ये क्या तमाशा है। आखिरकार 2 अलग अलग किताबें सिमिलर सवालों में मैटर ये पैटर्न क्यों चेंज हो रहा है? तो या फिर साफ साफ लिख दे कि अरेंजमेंट करना है या सिलेक्शन करना है, मतलब चुनाव करना है या व्यवस्थित करना है। तो ये साफ साफ लिखा नहीं है, इसमें व्यवस्थित करके सवाल लगाए हैं। तो सब लोग एनसीईआरटी किताब लिए हो? हाँ तो सवाल देखिए तुरंत, 2 मिनट लगेगा बस। देखो खड़े किए जा सकते हैं कितने प्रकार से। नहीं देखो मैं बता रहा हूं, हमने दोनों किताबें मेरे सामने हैं। थोड़ा सा यार समय दीजिए, नहीं समय नहीं दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक शब्द सवाल को पूरा घुमा देता है। मैं दोनों सवालों को पढ़ रहा हूं, आप लोग महसूस करेंगे, शायद आप भी समझदार हैं। 8 लड़के, इसमें जो शब्द लिखा जो भी हम सवाल किए हैं, 8 लड़के और 6 लड़कियों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में खड़े किए जा सकता है? कितने प्रकार से, ये भी इसमें शब्द लिखा है। उसमें लिखा कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। अगला जो सवाल मैंने लिखा, 7 लाल और 5 काली गेंदों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में रख सकते हैं? तो देखा जाए तो अरेंजमेंट तो हो रहा है। क्या हुआ पता नहीं, साला एक ही तरह के सवाल है। देखो इसमें क्या कह रहा है, 5 लड़कियां 3 लड़के, लिखेंगे ज्ञात है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। थोड़ा शांत रहो ताकि मैं बता पाऊं। 5 लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर 3
अच्छा, कंडीशन क्या है? जबकि दो लड़कियां, अरे जबकि दो लड़के साथ साथ ना बैठे, लड़कों पे कंडीशन लगाया। अच्छा सुनिए, सबसे पहले आप 5 लड़कों को व्यवस्थित करो, नहीं लड़कियों को, क्योंकि लड़कों की तरफ कंडीशन लगाए। 1 2 3 4 5। अब देखो पर्टिकुलर नाम नहीं दूंगा मैं, अब अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। इनमें जो ये आप देख रहे हैं, इसमें 5 कुर्सियां लगी हैं, तो इसमें 5 प्रकार का लड़का पहली कुर्सी में बैठ सकता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, पहली कुर्सी में यहाँ 5 प्रकार का लड़का बैठ सकता है। अरे 5 लड़कियां कितनी हैं? पहले लड़कियों को व्यवस्थित करना है, क्योंकि बाउंड किधर किए हैं? लड़कों की तरफ। दिमाग लगाना, तो इस कुर्सी में कोई एक लड़की बैठेगी, बोलो कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। ध्यान सुनो, सब समझ में आएगा, बात खत्म। फिर देखना, यहां देखना, फिर इसके बाद 4 प्रकार से, ये 3, ये फिर 2, फिर 1, अर्थात पहली क्रिया 5 लड़कियों को व्यवस्थित करना कितने प्रकार से? फैक्टोरियल 5 प्रकार से। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसके बाद जरा दिमाग लगाना, मैं किस स्तर की बात कर रहा हूं। बीच में खाली स्थान देखो, 1 2 3 4 5 6। नहीं समझ में आया? खाली स्थान कितने हैं? 6 हैं, 6 खाली स्थान है। अब खाली स्थानों में जरा सोचना, खाली स्थानों में सोचना, भेजा लगाना। यहां पे आपके पास, पहले बात समझिएगा, मैं खाली स्थानों, लड़के कितने हैं? 3 लड़के हैं। पहले लड़के को कितने प्रकार से खड़ा कर सकते हो बीच में? नहीं समझे? नहीं, देखो मैं, ये अरेंजमेंट का केस है ना, दो कंफ्यूजन नहीं, ध्यान से सुनना। पहले बताओ फैक्टोरियल 5 समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ? पहली क्रिया क्या है? यहां पे ये सब बकवास ना लिखो, लिखो पहली क्रिया है लड़कियों को व्यवस्थित करना, दूसरी क्रिया है लड़कों को व्यवस्थित करना। पहली क्रिया है, यार अब अच्छा सवाल है तो समय तो लगेगा। पहली क्रिया है लड़कियों को व्यवस्थित करना, पहली क्रिया है लड़कियों को व्यवस्थित करना, और दूसरी क्रिया है लड़कों को व्यवस्थित करना। बस 2 मिनट का समय दीजिए ताकि मैं ज्यादा बकवास ना कर पाऊं। मैंने क्या लिखा? पहली क्रिया लड़कियों को व्यवस्थित करना। कितनी लड़कियां हैं? लिखो। अच्छा, चूंकि 5 लड़कियों को फैक्टोरियल 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, बात खत्म। 5 लड़कियों को फैक्टोरियल 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। 5 लड़कियों को फैक्टोरियल 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब सुनना ध्यान से, इधर देखना, बोलो। अब आपके पास फैक्टोरियल 5 की सीरीज तो बन गई कि नहीं बनी? दूसरी क्रिया क्या है? लड़कों को व्यवस्थित करना, अर्थात बीच में खाली स्थान कितने हैं? 6। पहले लड़के का नाम है श्याम, थोड़े ये कैपिटल ए नाम है। मैंने अब आवाज करना, फर्जी बकवास ना करना। कैपिटल ए को मुझे बैठाना है तो मेरे पास कितने एरो हैं? 6 प्रकार का खड़ा कर सकता हूं। कैपिटल ए खड़ा हो गया, इसकी विधियां 6 हो गई। नहीं आया समझ? अरे किसी एक एरो में खड़ा कर दे। नहीं आया समझ में? कोई एक एरो इंगेज हो गया? नहीं हुआ। दूसरा लड़का है बी, अब उसको खड़ा करने के लिए कितने एरो दिख रहे हैं? 5 प्रकार से खड़ा हो गया। नहीं समझ में आया? बी भी खड़ा हो गया। एक लड़का है सी, कितने एरो बचे? तो कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। आंसर कितना आएगा? 6 गुणे 5 गुणे अभीष्ट कुल विधि। बात खत्म। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? आया? आगे समझ? सवाल अच्छा था, ये आंसर हो सकता। ठीक है, तो बाकी कल भी मिलते हैं। कोई दिक्कत हो तो मैं कल डिस्कस करता हूँ। ठीक।